यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपेक्टेड है 1,70,000, ठीक है, और आपको पता है डॉलर इंडेक्स जो है ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब अगर खराब डाटा आता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। बेस्ट डाटा आता है तो उसका लिमिटेड रिएक्शन होगा, आपने उसको शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। और अगर बहुत ज्यादा खराब आता है तो उसको थोड़ा बहुत हम लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं खेल सकते, क्योंकि जो है वो टैरिफ, सारा जो मार्केट का फोकस है वो टैरिफ पे, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपने लॉट साइज ज्यादा नहीं बढ़ाना कि बस ये एनएफपीएस में अकाउंट डबल करना है, क्योंकि जो फोकस है वो टैरिफ पे भी है, ट्रम्प पे भी है, ठीक है, तो उस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड है वो ऑलमोस्ट 1,70,000 और 4.1%, और इसके अलावा एवरेज आवरली अर्निंग 3.8%। तो इसी तरह अगर हमारे पास, इसको मैं थोड़ा बहुत बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको करेंगे 34। अच्छा, अगर बेस्ट डाटा आता है, ठीक है, बेस्ट डाटा यानी अगर हमारे पास डाटा बेस्ट आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1,70,000 एक्सपेक्टेड है, तो ये एटलीस्ट 2,60,000 से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि डॉलर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको और ऊपर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। और इसके अलावा 2,60,000 क्यों, क्योंकि पिछली दफा 2,56,000 आए हैं, तो अगर 2,60,000 से ज्यादा आता है इसका मतलब 50,000 डिफरेंस भी आ गया, और प्रीवियसली जो आया था उससे भी ज्यादा आ गया, तो ये और भी पॉजिटिव रिपोर्ट है, ठीक है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 4.1% एक्सपेक्टेड है, ये अगर आ जाए 3.9%, आइडियल ये होगा, लेकिन अगर 4% भी आता है तो उसमें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एवरेज आवरली अर्निंग 3.8% एक्सपेक्टेड है, ये आ जाए कोई 4%, तो हम कहेंगे ये जो है वो डॉलर के लिए स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट है, ठीक है, तो इसमें हम रेट कर सकते हैं। अच्छा, क्या ट्रेड कर सकते हैं, यूरो यूएसडी में भी कर सकते हैं, यूरो यूएसडी को हम सिंपली सेल कर सकते हैं, इसके अलावा जीबीपी यूएसडी भी कर सकते हैं, इसको भी आप सेल कर सकते हैं। स्टॉक और क्रिप्टो की तरफ नहीं जाना चाह रहा मैं, क्योंकि मैं आज इसको थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ कि बेस्ट डाटा अगर आता है तो इस पे कहीं मार्केट नीचे तो नहीं आ रहा, यानी बेस्ट वर्स्ट और वर्स्ट बेस्ट का सीन तो नहीं है। इसको फिर इस तरह करना है कि स्टॉक और क्रिप्टो को आधे घंटे तक 15 मिनट तक मॉनिटर कर ले, अगर बेस्ट रिपोर्ट पे ये चीजें नीचे आ रही है इसका मतलब है कि बेस्ट डाटा अब इसके लिए वर्स्ट होगा और वर्स्ट डाटा इसके लिए बेस्ट होगा। इसी तरह अगर वर्स्ट डाटा है तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, 1,70,000 एक्सपेक्टेड है, तो अगर 99,000 भी आता है कोई तकरीबन 1 लाख से नीचे नीचे, और इसी तरह 4.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सपेक्टेड है, तो ये आ जाए 4.3%, क्योंकि इसमें 0.2% की डिफरेंस आ जाएगी। और इसके अलावा एवरेज आवरली अर्निंग 3.8% एक्सपेक्टेड है, ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ, और अगर ये आ जाए अराउंड 3.6%, 0.2% की डिफरेंस आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये डॉलर के लिए नेगेटिव रिपोर्ट है, डॉलर के लिए नेगेटिव रिपोर्ट है। तो यूएसडी कैट को भी कर सकते हो अगर कैनेडियन डाटा भी इसके साथ बेस्ट आ गया, ठीक है, कैनेडियन डाटा बेस्ट और यूएस का डाटा वर्स्ट तो यूएसडी कैट। इसी तरह यूरो यूएसडी भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर वर्स्ट डाटा आता है तो कोई और पेयर यूएसडी जेपीवाई भी हम कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टॉक और क्रिप्टो को देखेंगे, अगर वर्स्ट डाटा आता है तो गोल्ड भी आप कर सकते हैं। देखते हैं गोल्ड है कहाँ पे, गोल्ड है यहाँ पे है 250 तकरीबन तकरीबन पीक पे है, तो फिर आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है, स्टॉप लॉस को जल्द से जल्द अपना ब्रेक इवन करना है। इसी तरह हमारे पास कैनेडियन डाटा भी आ रहा है, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कैनेडियन डाटा भी आ रहा है, कैनेडियन डाटा 25,000 एक्सपेक्टेड है, और इसके अलावा 6 पॉइंट समथिंग 6.8% और 25,000। इसमें आपने मेक श्योर करना है कि फुल टाइम और पार्ट टाइम हम देखें, फुल टाइम पार्ट टाइम कहाँ देख सकते हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम फॉरेक्स लाइफ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो अगर तकरीबन कैनेडियन डाटा 25,000 एक्सपेक्टेड है, तो ये अगर -1 के आ जाता है और इसमें फुल टाइम बहुत कम और पार्ट टाइम बहुत ज्यादा आ जाता है, तो इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, तो या -10 के आ जाए, -10 के या -1 के भी आ जाए। और इसके साथ साथ बेस्ट रिपोर्ट क्या होगी, बेस्ट रिपोर्ट होगी 25,000 एक्सपेक्टेड, तो ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए, 25,000 की डिफरेंस होनी चाहिए, 50,000 आता है तो हम कहेंगे कैनेडियन डॉलर को हम बाय करने वाले हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे उल्टा कर लिया है, यहाँ पे 50 के लिख देता हूँ और यहाँ पे -1 के, ठीक है। इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट 6.8% एक्सपेक्टेड है, मेरे ख्याल से 6.8% एक्सपेक्टेड है, 0.2% की डिफरेंस होनी चाहिए, तो अगर ये 7% तक आता है तो हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट खराब है, ठीक है, 7%। और अगर 6.6% आता है तो हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेस्ट आया। तो इसमें भी फिर हम ट्रेड कर सकते हैं 6.6%, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास यूएस का डाटा मैक्स आ गया, लेकिन कैनेडियन डाटा बहुत ज्यादा बेस्ट आ गया 50 के और 6.6%, तो अगेन वही जीबीपी कैट, अगेन कल जो ट्रेड किया था जीबीपी कैट पे, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो मीटिंग थी उसमें जीबीपी कैट को जब हमने ट्रेड किया था, ठीक है, तो उसी तरह जीबीपी कैट को कर सकते हैं, कैनेडियन डाटा वर्स्ट, सॉरी कैनेडियन डाटा बेस्ट और जीबीपी का वर्स्ट। और इसके अलावा अगर ये डाटा बेस्ट और ये वर्स्ट तो यूएसडी कैट में हम कर सकते हैं। सिंपल करते हैं, ठीक है। यूएसडी का डाटा बेस्ट आता है, ठीक है, लेकिन बेस्ट में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, 1,70,000 एटलीस्ट 2,60,000 आना चाहिए, 4.1 एटलीस्ट 4% आना चाहिए, 3.8% 4% आना चाहिए, ये अगर आता है तो क्या कर सकते हैं, यूरो यूएसडी में भी कर सकते हैं, जीबीपी यूएसडी में भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म करेंगे क्योंकि डाटा बेस्ट है, डॉलर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अगर डाटा खराब आता है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी 1,70,000 बिलो 100 के 99 के, अगर 50,000 आ गया फिर तो बहुत ज्यादा खराब डाटा होगा। 4.1% से 4.3%, 3.8% से 3.6% खराब डाटा आता है। अगेन यूरो यूएसडी को कर सकते हैं, यूएसडी कैट को कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई को कर सकते हैं, गोल्ड को कर सकते हैं, बीटीसी एंड यूएस 500 जो है वो क्वेश्चन मार्क होगा, देखेंगे फिर उसके बाद 15-20 मिनट 30 मिनट तक इसको मॉनिटर करेंगे, फिर उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो कूद पड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास कैनेडियन डाटा जो आने वाला है, कैनेडियन डाटा 25,000 एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम का आपने ख्याल रखना है, फुल टाइम और पार्ट टाइम का ख्याल आपने रखना है। अगर फुल टाइम इसमें ज्यादा है और पार्ट टाइम कम है तो वो पॉजिटिव रिपोर्ट कंसिडर होगी, और अगर फुल टाइम कम है पार्ट टाइम ज्यादा है वो नेगेटिव रिपोर्ट कंसिडर। अगर यहाँ पे 25,000 की बजाय 1 लाख आ गया, लेकिन 1 लाख में सिर्फ 80,000 पार्ट टाइम है और 20,000 फुल टाइम है, वो नेगेटिव रिपोर्ट होगी, पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो 25,000 की बजाय यहाँ पे डबल हो, 50,000 या इससे ऊपर 6.8% से 6.7% या 6.6% या इससे नीचे आ जाए, कैनेडियन डॉलर स्ट्रॉन्ग, कैनेडियन डाटा स्ट्रॉन्ग है। और अगर 25,000 की बजाय माइनस आ जाए, -1 के -2 के -3 के, और उसमें फुल टाइम कम हो पार्ट टाइम ज्यादा हो, 6.8% से 7% चला जाए, हम कहेंगे कैनेडियन डॉलर वीक है, तो उसमें आप यूएसडी कैट भी कर सकते हैं, या अगर इंडिविजुअली करना चाह रहे हैं तो कैट जेपीवाई देखते हैं कैट जेपीवाई भी हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली बैंक ऑफ जापान के जो कमेंट्स आए थे तो वो पॉजिटिव थे जेपीवाई के लिए, या कैट जेपीवाई में भी हम कर सकते हैं, कैनेडियन डॉलर को सेल और जेपीवाई को बाय कर सकते हैं। और अगर कैनेडियन डाटा बेस्ट आ गया तो फिर मेरे ख्याल से कैट सीएचएफ एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है, और इसके अलावा यूरो कैट भी आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है, बट वी विल सी, ठीक है। अच्छा, तो 2 मिनट रिमेनिंग है। अच्छा, चैट में क्वेश्चंस, गोल्ड का क्या सीन है? सीन सीन आप बना दो, बन जाएगा गोल्ड का सीन। एसएल के बारे में कुछ बताएंगे? एसएल हम पुट करेंगे। अगर 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 खुदा ना खास्ता हमने ट्रेड किया, ठीक है, तो यूरो यूएसडी में अगर हम यहाँ से सेल लेंगे, कहाँ यूएसडी, अगर हम यूरो यूएसडी में यहाँ से सेल लेना है 0.378 से, तो इस हाई के ऊपर यहाँ पे या इस हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर मार्केट उल्टा रिएक्शन देने लगा तो हम क्या करेंगे, अर्ली एग्जिट मार लेंगे। अच्छा, ठीक है, चलिए एफएक्स ओपन करते हैं, एक 1 मिनट रिमेनिंग। और आपने जल्दी करना है, ठीक है, अपना एमटी4 दूसरे डिवाइस में आपके पास ओपन होना चाहिए, ये नहीं कि जब डाटा आ जाए तब उसके बाद आप एमटी4 में जाते हैं, फिर ओपन करते हैं, फिर पेयर सेलेक्ट करते हैं, फिर लॉट साइज सेलेक्ट करते हैं, ये तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए। चलिए जी, तो हमारे पास रिमेनिंग है ओनली 15 सेकंड्स, लेट्स सी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलिए जी, 5 4 3 2 1। क्या?
अच्छा हमारे पास अगर हम देख ले अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेस्ट है, ये थोड़ा बहुत खराब है। अच्छा ये रिपोर्ट बेस्ट है लेकिन इतनी बेस्ट नहीं। अच्छा इसके बाद देखते हैं कैनेडियन रिपोर्ट 6.6%, 76,000। तो यूएसडी खैर नहीं नहीं, कैनेडियन डॉलर में फुल टाइम देखने पड़ेंगे कि फुल टाइम और पार्ट टाइम कहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, कुछ खास। देखते हैं, मार्केट दोबारा जो है वो उसी तरफ आने लगा है, ठीक है। अच्छा डॉलर वीक हुआ है, फिर स्ट्रॉन्ग हुआ है, फिर वीक। थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा स्टॉक और क्रिप्टो को देखते हैं। बिटकॉइन 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 थोड़ा बहुत डाउन, फिर अब नहीं वही तकरीबन ऊपर फिर नीचे। यूएस 100, यूएस 100, यूएस 500, ऊपर नीचे कुछ खास नहीं। कैनेडियन का देखते हैं 76 के आया है, और यहाँ पे अगर हम देख लें फुल टाइम इसमें है 35,000, पार्ट टाइम इसमें है 40,000। अच्छा ये कैनेडियन डॉलर के लिए थोड़ा बहुत बेस्ट आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। कैनेडियन डॉलर के लिए, कैनेडियन डॉलर जीबीपी कैड, वेयर जीबीपी कैड में अपॉर्चुनिटी जो है वो दिख रही है। बाकी यूएसडी कैड में, हाँ जीबीपी कैड में हम्म, ओ ये कहाँ से आ गया। अच्छा जीबीपी कैड में सिर्फ कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं लेकिन लो रिस्क के साथ, ठीक है। स्टॉप लॉस 1.7861, और ये इसको छोड़ दें, ठीक है। जीबीपी कैट को, जीबीपी कैट में कर सकते हैं, बाकी कुछ खास नहीं। सिर्फ जीबीपी कैट में कर सकते हैं, बाकी कुछ खास नहीं। अच्छा मार्केट का कुछ रिएक्शन देखते हैं कि फिलहाल क्या हो रहा है। वन अच्छा मार्केट का, स्टॉक मार्केट वो कुछ खास नहीं देखो, ऊपर फिर नीचे फिर वहीं पिक कर रहा है एनएफपी में। ऐसे मूवमेंट तो खैर हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, लेकिन ठीक है। फिर इस तरह आप क्रिप्टो को देख लें, यहीं पे तकरीबन बॉन्ड्स थोड़े से स्ट्रांग हुए हैं। मेरे ये डॉलर के लिए स्ट्रांग रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा जिन्होंने भी ट्रेड किया है इसको, जीबीपी कैट को, तो एक ट्रेड आप अपना क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो ब्रेक इवन भी आपके पास एक ऑप्शन है, या स्टॉप लॉस ट्रिम करके 78-17 पे ये वाला, ठीक है। ठीक है। अच्छा और गोल्ड देखते हैं, गोल्ड में क्या हो रहा है। गोल्ड 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 यहाँ पे ये रहा। अच्छा, इसको थोड़ा सा हाइड करते हैं। गोल्ड कहाँ है गोल्ड। बिटकॉइन US 100, गोल्ड है ही नहीं। XAUUSD। अच्छा गोल्ड भी वहीं पे 2861। अच्छा क्वेश्चंस लेते हैं। सो जस्ट चेक AUD USD, AUD USD, AUD USD। अच्छा इसको मैं थोड़ा इसको करता हूँ, एक ही स्क्रीन करता हूँ ताकि थोड़ा सा ये हमें बड़ा नजर आए। AUD USD, ये रहा AUD USD। अच्छा ऊपर नीचे, अगर 1 सेकंड का डाटा हम ओपन कर लें, 1 सेकंड का जो टेक है वो ओपन करता हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि जो ट्रेडिंग व्यू है वो आपको सेकंड का डाटा भी प्रोवाइड करता है।
अच्छा ये रहा, 1 सेकंड। जो न्यूज़ आई है वो यहाँ पे आई है। ये 36 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। अच्छा, डॉलर इंडेक्स। अच्छा डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ। यस डॉलर स्ट्रांग है। यूरो यूएसडी वीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा 10 ईयर यील्ड्स को देखते हैं कि यूएस 10 ईयर यील्ड, अच्छा ये स्ट्रांग हो रहे हैं तो ये गोल्ड के लिए थोड़े बहुत नेगेटिव है, क्योंकि ये अगर स्ट्रांग जाते हैं तो गोल्ड को नीचे आना चाहिए। ठीक है। गोल्ड गोल्ड, अच्छा गोल्ड आज एक न्यूज़ भी आई थी फॉरेक्स लाइव पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना गोल्ड रिजर्व सीन इंक्रीजिंग अगेन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो साल के स्टार्ट में ही चाइना जो है वो गोल्ड को बाय कर रहा है। देखिए चाइना गोल्ड रिजर्व was seen at 73.45 million fine try ounce, that is a step up from December where it was held 73.29। तो इन्होंने एडिशनली भी कुछ गोल्ड को बाय किया है, अगर जनवरी की रिजर्व को देख ले। चले, मार्केट जो है वो वापस उसी जगह पे आ रहा है, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है। देखें नीचे फिर ऊपर। अब इसमें ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाते हैं, यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाते हैं। ऊपर जाता है बाय को भी एग्जीक्यूट करता है, नीचे आता है सेल को भी एग्जीक्यूट करता है। दोनों को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे चल रहा है लॉस में। तो इसी वजह से मैं सबको कहता हूँ कि कभी भी आपने ये चीज आपने नहीं करने की है, न्यूज से पहले बाय और सेल लिमिट लगा ली और बात खत्म। ठीक है। अच्छा, ना ना यार, लॉन्ग टर्म के लिए खैर नहीं कर सकते। उतना भी बैंक ऑफ इंग्लैंड का वो ज्यादा खराब नहीं आया था। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। ठीक है। रिस्की ट्रेड है, आप कह सकते हैं क्वालिटी 3 ट्रेड है। ठीक है। तो उसमें रिस्क कम लें। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे फुल टाइम ज्यादा आते ना, देखो यहाँ पे फुल टाइम कितने आए हैं, तकरीबन बैलेंस है, फुल टाइम 35,000, पार्ट टाइम 40,000। अगर ये फुल टाइम होते, देखो आया कितना है, 75,000। 75,000 में फुल टाइम होते 60,000, पार्ट टाइम होते 15,000, फिर उसको आप कर सकते थे। ठीक है। लेकिन फिलहाल नहीं। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है तो बताए, अदरवाइज चैट को एंड करते हैं, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी हुई तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, मेरे ख्याल से स्ट्रांग डाटा पे रिएक्ट कर रहा है। स्टॉक मार्केट देखते हैं, स्टॉक मार्केट भी स्ट्रांग हो रहा है, आफ्टर इफेक्ट आ रहे हैं। और इसके अलावा जीबीपी कैड भी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, तकरीबन तकरीबन यहाँ से हमने इसको सेल किया था और यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स एक बड़ा सा विग बना के यहीं पे खड़ा है। किसी ने बाय और किसी ने अगर यहाँ पे बाय और सेल दोनों ऑर्डर लगाए हुए होंगे तो वो तो बेचारा बढ़ गया होगा। अच्छा, क्रिप्टो में अभी स्ट्रेंथ आ रही है, इंडिकेशन यही आ रही है कि
अच्छा अच्छा, जीबीपी कैड में जिन्होंने भी ट्रेड लिया है तो वो अपना काइंडली 2 यूनिट्स या 1 यूनिट बंद कर लें, बाकी रहने दें। ठीक है। ये लो जो है वो कल इस लो तक गया था, तो एक्सपेक्टिंग कि इस लो तक मार्केट जाए, तकरीबन 1.7750। साइकोलॉजिकल लेवल भी है। स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन करते हैं, ब्रेक इवन कर ले स्टॉप लॉस को, ताकि रिस्क जीरो हो जाए। और टारगेट करते हैं पिवट पॉइंट। अच्छा ये है पिवट पॉइंट, नहीं इससे इसको करते हैं ऑटो से डेली, फिर देखते हैं कोई चेंज आता है, रीलोड करते हैं। अच्छा जीबीपी के ऐड यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे है पिवट पॉइंट? अच्छा ये बहुत नीचे आ रहे हैं, नहीं लगता मुझे कि इतना नीचे जाएगा, बट ओवरऑल जीबीपी के ऐड में टारगेट कर सकते हैं। ये वाला जो लो है ना, कल इसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड पे ट्रेड किया था ना, मार्केट यहाँ तक आया था, बस आज भी एटलीस्ट यहाँ तक अपना टारगेट रख लें। अच्छा किसी का ओपन है तो दूसरा यूनिट भी क्लोज कर ले, कोई तकरीबन 20 पिप्स में दूसरा ट्रेड क्लोज कर लें, और तीसरा रखेंगे कोई 46 पिप्स का टारगेट रखेंगे। ठीक है जीबीपी के ऐड में। जीबीपी कैड में क्यों लिया है? क्योंकि जीबीपी कल से वीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक मेंबर ने कहा है कि 50 बीपीएस का कट आएगा, इसी वजह से जीबीपी वीक है। और कैनेडियन डेटा आज स्ट्रांग आ गया, तो वो पहले से वीक है, ये आज स्ट्रांग हो गया, तो इसी वजह से ये पेयर सेलेक्ट किया। यूएसडी कैड सर, एनी अपॉर्चुनिटी यार? यूएसडी कैड, यूएसडी कैड, यूएसडी कैड में कोई अपॉर्चुनिटी? अच्छा यूएसडी कैड में खैर मैं बाइंग में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन सेलिंग ये डाटा सपोर्ट इसको नहीं कर रहा। अगर हम यूएस का डाटा देख लें, 1,70,000 से 1,43,, ये जो है ना बहुत कम डिफरेंस है, इसको आप बैड रिपोर्ट कंसिडर भी ना करें कि ये बैड रिपोर्ट है, ये एवरेज रिपोर्ट है। इसी तरह एवरेज आवरली अर्निंग देख लें, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं, 4.1%। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख ले, 4% तक नीचे आया है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट है यूएसडी के लिए। तो अब मैं यूएसडी कैट की जो सेल में इंटरेस्टेड इस वजह से नहीं हूँ। अच्छा जीबीपी कैट का जिनका भी ट्रेड चल रहा है तकरीबन अभी यहीं पे है। जो टारगेट है ना वो ये लो है, जो फ्रेश लो मार्केट ने बनाया था, ये वाला। फ्रेश तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो लो है। एसएल कहाँ पर होगा? असल तो हमने स्टेप लॉस जो है वो ब्रेक इवन किया है। एसएल तो ब्रेक इवन हुआ है। ठीक है जीबीपी कैट का, वो तो कब का ब्रेक इवन हो गया है। अच्छा फिर मार्केट को थोड़ा रिव्यू करते हैं। स्टॉक मार्केट पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मार्केट भी आंख मचूली खेल रहा। बीटीसी स्ट्रॉन्ग अगेन डाउन, और इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई डाउन अप, यूरो यूएसडी डाउन आया था। फिर ये मैं जो समझता हूँ ये रिपोर्ट डॉलर के लिए पॉजिटिव है। ठीक है। गोल्ड भी तकरीबन वहीं पे एक चोन छोड़ा है, बाय लिमिट और सेल लिमिट को एग्जीक्यूट करने के लिए जिनका भी था, फिर उसके बाद ऊपर। अच्छा 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 अच्छा। क्या क्वेश्चन सर? क्रिप्टो स्ट्रांग हो रहा है, ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा मॉनिटर कर लो ना, देख लो।
मैंने आपको कहा था कि इसको आप थोड़ा सा मॉनिटर कर लें, कोई मसला ही नहीं है, मार्केट आपसे भागा नहीं जा रहा, नहीं निकल रहा, ठीक है। अगर इस तरह का हमें मिलता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ एनएफपी रिपोर्ट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ठीक, देखो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, फिर नीचे ब्रेक किया है, इसको हम फॉल्स ब्रेकआउट समझेंगे, फिर ऊपर यहाँ से आप सिंपली बाय कर सकते हो। टारगेट स्टॉप लॉस अपना इस लो के नीचे रख लो, 95,000 के नीचे, और टेक प्रॉफिट अपना रख लो एटलीस्ट 1 लाख। फर्स्ट टारगेट ये रखो, सेकंड टारगेट पिवट पॉइंट रखो, और थर्ड टारगेट ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये। तो फर्स्ट टारगेट आपका होगा 1,02,000, सेकंड टारगेट आपका होगा 1,04,000, तीसरा टारगेट आपका होगा 1,07,000, और चौथे को या 20% या 15% जितना भी पड़ा है ना, उसको ब्रेक इवन करके छोड़ दें। अल्लाह मालिक है, या तो बढ़ जाएगा, बढ़ भी गया तो आपका तो वैसे भी ब्रेक इवन है, और अगर नहीं तो फिर ठीक है। अच्छा, जीबीपी क्या अपडेट, ट्रेड का अपडेट ये है, फिलहाल चल रहा है, ब्रेक इवन हिट नहीं हुआ। ये क्या, अच्छा, फिलहाल ब्रेक इवन हिट नहीं हुआ। यार वो तो कुछ भी हो सकता है, लोग तो आपको कुछ भी शो करेंगे। हमारी जो इंडस्ट्री है ना ट्रेडिंग की, इसमें बहुत ज्यादा लोग झूठ बोलते हैं, आप क्या कर सकते हैं। अल्लाह इन सबको हिदायत दे। बस प्रॉफिट ही लोग जो है वो शो करते हैं, लॉस शो ही नहीं करते। हमारे तो सारी चीजें लाइव होती है, आपके सामने होती है, और फिर यूट्यूब पे भी पोस्ट होती है। मैं नहीं जानता इनको, नहीं जानता इनको यार। स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता ना कि आप, मैं अगर अभी आप डिस्कॉर्ड में स्क्रीनशॉट पोस्ट कर लूं, देखो मैंने इतना प्रॉफिट किया, इससे कुछ नहीं होता। अगर आपने करना है तो लाइव जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ लाइव आ जाएं, उनके सामने ट्रेड करें, फिर पता लग जाएगा कि प्रॉफिट में या लॉस में है। बाकी तो अभी बहुत सारे लोग आप स्टेटस देख लेंगे, बहुत सारे लोगों के आप स्टेटस देख लेंगे, पोस्ट देख लेंगे कि एनएफपी में हमने ये किया है वो किया है, लेकिन उनके पीछे कोई लॉजिक या दलील नहीं होती। तो लाइव है, अगर किसी ने लाइव अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव करके प्रॉफिट किया है तो बिल्कुल ठीक है, आपको भी मानना चाहिए, मुझे भी मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। लेकिन जो स्क्रीनशॉट्स है, स्क्रीनशॉट्स तो सारे स्कैम्स है। स्क्रीनशॉट से बड़ा स्कैम हमारे इंडस्ट्री में कोई है ही नहीं, ठीक है। लिखा होता है लाइव अकाउंट, वो होता है डेमो। 38%, 0.38%, ये 440। अच्छा, फिर हमारे पास देखते हैं मार्केट में फोकस करने के लिए क्या है, कोई नेक्स्ट फॉरेक्स फैक्ट्री में। नहीं, यूएसडी कैड में आपने क्यों लिया है, बाई क्यों लिया है? अच्छा, नेक्स्ट वीक हमारे पास मंडे को कुछ खास नहीं। अच्छा, सीपीआई आ रहे हैं यूरो के, तो ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। नहीं नहीं, ये तो मैंने करंट वीक खोला है, नेक्स्ट वीक खोलते हैं। अच्छा, यूरो मंडे को कुछ भी नहीं है, ट्यूसडे को भी कुछ खास नहीं है। अच्छा, वेंसडे को हमारे पास सीपीआई के फिगर्स हैं, तो ये मार्केट को मूव करा सकता है। एक्सपेक्टेड क्या है, नहीं एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है। वेंस थर्सडे को हमारे पास पीपीआई, खैर पीपीआई तो, हाँ पीपीआई को कुछ खास नहीं, क्योंकि सीपीआई आ जाते हैं तो फिर पीपीआई और कोर पीपीआई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचती। नहीं, कुछ भी खास नहीं है नेक्स्ट वीक हमारे पास फिर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट
अच्छा, तो एंड करते हैं। जीबीपी कैट का जो ट्रेड है वो अभी भी फिलहाल एक्टिव है, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन है। तकरीबन हमने कितने पिप्स गेन किए हैं फ्रॉम 97 से, कोई 25, तो 21 पिप्स गेन किए हैं, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन किया है। ठीक है, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन किया है। देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी कोई रिस्क नहीं है, हिट नहीं होता तो भी कोई मसला नहीं है। हिट होता, जो प्रॉफिट टारगेट है वो ये है जो प्रीवियस लो है 1.7752। ठीक है, ये आप अपना टारगेट रखें। See you guys inshallah in next live meeting. Thank you very much and